simply means that you value the relationship much more than your ego. माफी मांगने का अर्थ नहीं है कि सही कौन गलत कौन, उसका अर्थ सिर्फ यही है कि मेरे लिए संबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे संबंध बनाए रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, अहंकार को बनाए रखना नहीं, अपने अहम भाव को बनाए रखना नहीं, अपने घमंड को बनाए रखना नहीं। माफी का मतलब वो है। और अगर माफी मांगने से संबंध सुधर सकते हैं, हर समय तैयार रहना चाहिए हमें उसके लिए, चाहे कोई नुकसान भी हो जाए तो भी वो हमारे फायदे का काम करेगा। किस प्रकार करेगा आपको पता नहीं है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से वो फायदा करेगा ही करेगा। अभी वो केदारनाथ जी याद कर रहे मुझे, रमेश अग्रवाल हमारे प्रोग्राम में आए थे, एक ही बार आए थे, और उनके दिमाग में ऐसा बैठा क्योंकि उस समय उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। अपने साले से शायद 4-5 साल से बहुत अनबन थी, 11 साल से 25 years 25 साल की 25 साल तो की शादी को भी नहीं बैठे, हो सकता है 5-7 साल पूरे जन्म के भी होंगे। लेकिन जो भी था, फर्क कुछ नहीं पड़ता, 3 साल हो 11 साल हो, और इतने खराब हो गए कि एक दूसरे के घर में शादी के लिए नहीं आ रहे थे। इनकी पत्नी अपने भाई के पास नहीं जा रही थी, भाई पत्नी के पास नहीं आ रहा है, इनके कारण भाई में और बहन में भी आना जाना हो गया। कई परिवारों में ही होता है, और दोनों ही दुखी। और पहले दोनों के संबंध इतने घनिष्ठ थे, इतने अच्छे थे, साला और जीजा इतना प्यार करते थे आपस में, कोई ना कोई छोटी सी बात को लेकर के अनबन हो गई थी, और जो भी 4 साल 6 साल 10 साल रही हो, बस ऐसे ही कोई प्रोग्राम गलती से फिर प्रारब्ध कर्मों से हमारे प्रोग्राम में लगा, कोई बात समझ में आ रही थी, बात समझ में आई, उन्होंने ये सब चीजें बहुत बड़े ग्रुप में आकर के अपनी पत्नी के साथ में आकर के एक्सप्रेस की, और रोते रोते उन्होंने वहां पर 200 लोगों की आंखों में आंसू डाल दिए थे उस दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन लोग सब रोने लगे। वो कहे जैसे मैंने ये सब सुना, मैंने समझा गलत कौन सही कौन मैं भूल गया, मैं सीधा इंदौर गया पत्नी को लेकर के, इंदौर में रहता है साला, बिना उसको बोले वहां चला गया। इतने साल की दुश्मनी होते हुए भी हम एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहते थे, लोगों को एक दूसरे के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें करते थे, बातें फैलाते थे। बोला मेरी जब समझ में आ गया, मैं सीधा चला गया इंदौर, घंटी दबाई, साले ने दरवाजा खोला, एकदम स्टन रह गया मुझे देख करके, और मैं सीधा उसके पाँव में पड़ा। ये उम्र में उससे बड़े, लेकिन पाँव में पड़ गए उसके, और जैसे ही उम्र में बड़े होते हुए पाँव में पड़ गए, फिर तो ऑब्वियसली साला दुश्मन नहीं रह सकता, वो इनके पाँव पड़ा, दोनों गले मिले, दोनों रोए आधे। वो जब एक्सप्रेस किया तो हम सब रोने लगे। बोले आधे घंटे के बाद में इतने हल्के हुए, फिर इतनी बातें की, इतना आनंद आया, बस सिर्फ एक थोड़ी सी हिम्मत करने पर क्या से क्या हो गया। ये ईगो को ब्रेक करने वाली हिम्मत, और जिसने की उसने बहुत कुछ पा लिया। आते हैं अभी भी प्रोग्राम, आज पता नहीं यहाँ है, अब बहुत खुश रहते हैं। और ऐसे कई किस्से हुए, मैंने यहाँ तक लोगों को ये टेक्निक ट्राई करवाई, क्षमा याचना करने वाली। एक औरत के कुछ दर्द हो गया था पेट में, सडनली दर्द हो गया था, और बहुत तंग कर रहा था, 4-5 दिन से तंग कर रहा था वो। और उसको याद आया, मैंने कभी नहीं कहा कि कोई दर्द हो रहा तो उसे क्षमा याचना करो, उसके ऐसे ध्यान में आ गया कि चलो इससे अपन क्षमा याचना करते हैं। उसने मुझे एक्सप्रेस किया, फोन करके बताया कि कमाल हो गया, 5 दिन तक सफर करने के बाद में, पेन किलर्स लेने के बाद में भी ठीक नहीं हुआ, वो बैठ नहीं पाती थी, लेट गई, लेट करके दर्द जहां हो रहा था वहां पर ध्यान टिका करके उस दर्द से क्षमा याचना करने लगी। बोली 5 मिनट के बाद में मेरा दर्द गायब हो गया। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ,
उसके बाद में मुझे पता चला कि शायद इसके लिए भी यूज किया जा सकता है, तो आइटम बढ़ानी पड़ती है। कारण या कैसा हुआ होगा पता नहीं है, लेकिन उसका असर तो हो रहा है। ध्यान के द्वारा क्षमा मांगने से लोगों की नेगेटिव तरंगें न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो चलिए हम इसको एक प्रैक्टिस करते हैं। आप याद कीजिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपकी ओर नेगेटिव है, या कभी आपने जाने अनजाने में उसे दुख दिया, कष्ट दिया। वैसे तो रोज ही देते हैं किसी न किसी को, घर में ही देते हैं, पड़ोसी, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और ऑब्वियस भी है, क्योंकि जब जिससे 24 घंटे हम आप उसके द्वारा उनसे क्षमा याचना कीजिए। क्षमा याचना करने के बाद में आपको महसूस होगा, जैसे यहाँ पर बताया था मूवी में कि कैसे दिल हल्का हो गया, वैसे ही अनुभव होगा अगर सच्चे दिल से हमने किया तो। ऊपर ऊपर से किया तो बोलेगा नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता चला। दिल से क्षमा मांगने की इच्छा होनी चाहिए, और मैं सिर्फ इतना ही बता दूं कि आपके फायदे के लिए है। और यहाँ पर आधे से ज्यादा मारवाड़ी है, तो मारवाड़ी तो अपना फायदा सबसे पहले देते हैं। चलिए आंखें बंद कीजिए। कर पाए आप लोग क्षमा याचना? कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है? थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी हो सकता है कि माइंड ऑसिलेट कर रहा है, कभी जा रहा है, कभी नहीं जा रहा, कभी दिख रहा। वैसे ध्यान अवस्था में चले जा रहा है उनका माइंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान में चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ध्यान में जा रहे हैं तो अपने आप स्वतः ही वहां पर जो क्षमा याचना के द्वारा होना चाहिए वो ध्यान में ही हो रहा है, तो कोई उसकी स्पेशल क्षमा याचना करने की आवश्यकता नहीं है। यही है अनुभव। जैसे ही जो तरंगे उत्पन्न हुई थी आपकी ओर, वो जैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाती है, मेंटल फैकल्टी को हम वापस दूसरों के व्यवहार में नेगेटिव होने देते हैं या लोगों से नेगेटिव वाइब्रेशन लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम वजन अपना ले लेते हैं, दूसरों का वजन ले लेते हैं अपने ऊपर। तो इस हल्केपन को अगर अनुभव किया, कोशिश कीजिए उस हल्केपन में ही रहे, और आगे से सावधानी से व्यवहार में बर्ताव रखिएगा। जो कुछ सोचते हैं वो तरंग रूप से बाहर जाती है। तो हम जब किसी से क्षमा याचना कर रहे हैं तो हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि हमारे शरीर के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक सुरक्षा कवच दूसरों की नेगेटिव वाइब्रेशन भेद नहीं कर पाती है, अनलेस आपके व्यवहार में फिर से कोई गड़बड़ हो जाए। कई बार कई लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशन, हमने कुछ नहीं किया उनके साथ में, फिर भी वो नेगेटिव हो जाते हैं हमारे अगेंस्ट। तो जो सेल्फिश नेगेटिव वाइब्रेशंस है, उससे ये सुरक्षा कवच आपको बचा के रखेगा। लेकिन हमारे व्यवहार में अगर कहीं कटुता रह गई, कुछ गड़बड़ हो गई, और उसके कारण हमने किसी को कष्ट पहुंचाया और वो नेगेटिव हो गया, तब ये सुरक्षा कवच काम नहीं आएगा। तब फिर आपको क्षमा याचना के द्वारा उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। कारण प्रारब्ध है, क्या हमेशा प्रारब्ध ही कारण होता है उनका, कि उनका कारण ये भी होता है कि कोई फ्रेश नेगेटिव वाइब्रेशन हमारी तरफ जनरेट कर रहा है? ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रारब्ध ही। नहीं, मैंने कहा था प्रारब्ध ही है। नहीं, मैंने कहा था। नहीं, आई एम सॉरी, आई थॉट। नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 6 रीजंस मैंने बताए थे। वो 6 रीजंस का एक कॉम्बिनेशन सिचुएशंस क्रिएट करता है। प्रारब्ध कर्म भी हो सकता है, फिर इस जन्म में किए हुई शक्तियों को अनजाने में दुरुपयोग करना, मन को शांत नहीं रख पाना, हर समय कुछ न कुछ सोचना। तो इन सब का कॉम्बिनेशन एक परिस्थिति क्रिएट करता है। और प्रारब्ध के कारणवश अगर समझ लीजिए कोई परिस्थिति खराब होनी थी और हम नेगेटिव वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं लोगों के लिए, लोग हमारी ओर नेगेटिव हैं, हमारी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तो प्रारब्ध के साथ में जाकर के ऐड होकर के बड़ा इवेंट कर देता है।
प्रारब्ध में कुछ नुकसान होना था या कुछ तकलीफ आनी थी, इनको 1000 टाइम्स हो जाता है। और या प्रारब्ध में तकलीफ आनी थी, लेकिन इस जन्म के कर्म, इस जन्म की सोच, विचार, कल्पनाएं पॉजिटिव थी, लोगों के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन थी, लोगों की हमारी ओर पॉजिटिव वाइब्रेशन थी, तो हमारे प्रारब्ध भी फीके पड़ जाते हैं। सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। इसीलिए मैंने शुरू में आपको 6 रीजंस, एक मोटे रीजंस दिए थे। इनका कॉम्बिनेशन इज आवर लाइफ सिचुएशंस। मैं बस एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा एक व्यक्ति से दैट पर्सन इज नेगेटिव टुवर्ड्स मी, मैंने सॉरी भी कहा और I still extended the hand of support, but the person was throughout negative towards me. It is difficult to say whether it is prarabdha or it is a fresh. Yeah, you can't differentiate between prarabdha or is a fresh karma. Fresh. So forget about it. Problem is कि कोई आपके against में negative है, जी. and we want to get over it. जी. We want to solve that. उसका तरीका एक ही होता है कि जब हम सामने से कई लोगों के सामने जाकर के क्षमा याचना करते हैं, तो भी कई लोग क्षमा नहीं करते, हमको माफ नहीं करते, वो नेगेटिव रहते हैं, उनका माइंड उस समय क्लोज है, और जब हम सामने आ जाते हैं तो और ज्यादा क्लोज हो जाते हैं वो लोग। तो इन लोगों के साथ में हमको ये जो मैंने अभी मेडिटेशन करवाया, क्षमा याचना वाला, थ्रू मेडिटेटिव प्रोसेस, ये जब आप इंटेंसिटी से करोगे तो हमारी वाइब्रेशन में इतनी शक्ति होती है कि इसकी खोपड़ी में जाकर के दरवाजा खोल करके अंदर घुस जाए। एक आदमी आया था मेरे पास, ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम था, उसका एक बहुत पुराना दोस्त था, और दोस्ती में कोई फिर बातचीत हो गई, दोनों की दुश्मनी हो गई, 10 साल तक उनकी दुश्मनी चलती रही, एक दूसरे के अगेंस्ट में, दूसरे लोगों को भी, दोस्तों को दुश्मन बना दिया उन्होंने, बहुत कुछ किया, नुकसान कराया। तो एक बार ऐसे ही हमारी कोई मुलाकात हुई, उसने भी मुझे पूछा कि ऐसा ऐसा मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त, बचपन का दोस्त है, लेकिन 10 साल से हमारी दुश्मनी आपस में, मैंने कई बार गया उसके पास में माफी मांगी, लेकिन वो मुझे माफ नहीं कर रहा है, दुश्मनी खत्म नहीं कर रहा है, और बहुत नुकसान भी कर रहा है। मैंने उसको बिठा करके ये प्रोसेस करवाया और उससे कहा कि तुम इसको प्रैक्टिस करो थोड़े दिन तक, और उसकी बहुत इच्छा थी, अंदर से इतनी इच्छा थी कि उससे दुश्मनी मुझे खत्म करनी है, बर्निंग डिजायर जैसी हो गई थी कि मुझे कैसे भी इसकी दुश्मनी खत्म करनी है। तो उसने मुझे पूछा कि दिन में कितने बार करूं मैं ये, मैंने कहा दिन में 2-4 बार इसको कर लेना। वो दिन में 200 बार इसे करने लगे, क्योंकि इतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी थी कि इसे मुझे दुश्मनी खत्म करनी है। बाद में मुझे बताया उसने कि मैं 200 बार, मतलब दिन में जहां बैठा है वहीं पर, किसी को बताना तो है नहीं, कुछ बोलना नहीं है, आंख बंद की प्रोसेस किया, 1-1.5 मिनट का टाइम लगता है, उसने किया। टीवी देख रहा है, आंख बंद की, ये प्रोसेस किया। ऑफिस में बैठा है, आंख बंद की, क्षमा याचना की। रात में सो रहा है, सोते सोते क्षमा याचना की। सुबह उठा, नींद खुली, क्षमा याचना की। बोले दिन में 200 बार किया। 7वें दिन मेरे पास में आया, आंखों में आंसू, गले मिला मुझे। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले कमाल हो गया, मैंने 7 दिन तक दिन में 200, मतलब गिनती नहीं है, लेकिन कहने का अर्थ है कि जब मौका मिला तब किया। बोला सर आज सुबह 6 बजे वो मेरा दोस्त मेरे घर आया, घंटी बजाई, मैंने सोचा दूध वाला है, तो मैं ऐसे ही पैजामे में चला गया। दरवाजा खोला, मेरा दोस्त खड़ा था, और दरवाजा खोलते ही बोला मेरे पाँव पड़ा, मुझे गले मिला, बोला मुझे माफ कर दो, पता नहीं मैं क्यों दुश्मनी कर रहा था तुमसे। आज बोला 2-3 दिन से मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे पास जाऊं, तुमसे माफी मांगूं, तुम कई बार मुझसे माफी मांगने आए थे, लेकिन मेरा दिमाग बंद था, कई लोग मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और गले मिल करके। ये दूसरा मैंने पहले किस्सा बताया, वो अलग है, ये अलग किस्सा है। ये तो हम वाइब्रेटरी इन्फ्लुएंस के द्वारा, और पूरी की पूरी दुश्मनी खत्म। इस हद तक हमारी वाइब्रेशंस में इंटेंसिटी होती है, प्रोवाइडेड हम उस इंटेंसिटी से करें। उसे अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। वो बर्निंग डिजायर अगर है, इसके सामने कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि ये तो नारायणी अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र से भी आगे का नारायणी अस्त्र है। ये तो इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। यू कैन ट्राई। अभी केदारनाथ जी मुझे फिर याद दिलाया कि अमेरिका में मेरा एक प्रोग्राम हुआ था, वहां पर फिर एक लेडी मेरे पास में आई, उसका डिवोर्स केस चल रहा था, ऑलरेडी फाइल हो गया,
हियरिंग्स हो गई और लास्ट हियरिंग होने वाली थी, उसके पहले मेरे पास में आई। उसने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, मैं नहीं चाहती डिवोर्स, लेकिन मेरा हस्बैंड कोई ना कोई बात से, मेरी सास के साथ में मेरी पटती नहीं थी, उसने इन्फ्लुएंस किया, उसके इन्फ्लुएंस से मेरा हस्बैंड मुझे डिवोर्स दे रहा है। ऐसी कुछ बात हुई। कुछ हो सकता है क्या? क्या मैं इस डिवोर्स से बच सकती हूँ? क्योंकि 3 दिन के बाद में फाइनल हियरिंग है। और इन सब चीजों के पीछे इस जन्म का भी कारण है, पूरे जन्म का भी कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन सा कारण क्या है। तो मैंने उसे क्षमा याचना करवाया और एक कल्पना शक्ति का प्रयोग करवाया, जो हम कल करेंगे, और विजुअलाइजेशन, इन दोनों के मिक्सचर को करवाया। चौथे दिन यूएस से उसका फोन आया कि आज हियरिंग पोस्टपोन हो गई है। बोले यूएस में कभी होता नहीं है ऐसा, पता नहीं क्या हुआ, हियरिंग पोस्टपोन हो गई है। अब क्या करूं? मैंने कहा मैंने जो बताया वही करते जाओ। फिर 1 हफ्ते के बाद में फोन आया कि 6 महीने के बाद में आज फर्स्ट टाइम मेरा हस्बैंड मुझे फोन करके पूछा कि तुम कैसे हो, ठीक हो ना, बच्चे कैसे हैं। शॉक हो गई कि ये कैसे हो सकता है। और 3 महीने के बाद में उसका फिर फोन आया, डिवोर्स की हियरिंग नहीं हो रही है, हस्बैंड ने रोक दी, विड्रॉ नहीं की अभी तक, रोक दी उसने, और उसने कहा है कि आई वांट सम मोर टाइम। और इसके साथ में वो लास वेगास घूमने गया। लास वेगास से भी उसका फोन आया मेरे पास में, उसने कहा कि हम लोग लास वेगास है। मैंने कहा जो डिवोर्स दे रहा था उसके साथ में लास वेगास? बोला हाँ पता नहीं। फिर मुझे कई बार मिला वो, और फिर हमने प्लान बनाया घूमने का, हम लास वेगास गए हुए हैं। वो थोड़ा टाइम मांग रहा है, अगर सब चीज ठीक हो जाएगा तो शायद वो अपना पिटीशन विड्रॉ कर लेगा। आई मीन दिस इज ऑल रियल इंस्टेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इतनी पावरफुल ये चीजें हैं, टेक्निक्स है, इससे हर चीज संभव है। सिर्फ जरूरत है तो दिल की गहराई से उसे करने की। क्या मैं दो दोस्तों को मिलाने के लिए, मतलब उन दोनों को मिलाने के लिए आज क्षमा याचना कर सकता हूँ? आजकल तालियां क्वेश्चन पूछने वालों के लिए भी मारी जाती हैं। और अगर आपकी इंटेंसिटी बहुत होगी तो उसका इन्फ्लुएंस भी होगा, लेकिन आपकी इंटेंसिटी से अगर उनकी दुश्मनी की वाइब्रेशन ज्यादा इंटेंसिटी वाली होगी तो आपकी वाइब्रेशन को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये किसी ने मुझे बताया कि फिर कौन जीतेगा, मेरी क्षमा याचना वाइब्रेशन जीतेगी या उनकी दुश्मनी की वाइब्रेशन जीतेगी? मैंने कहा तो एक बॉक्सिंग रिंग के जैसे है, वो 2 बॉक्सर लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा? अगर मैं पूछूं तो क्या बोलोगे? जो ज्यादा शक्तिशाली है वही जीतेगा ना। क्षमा वहां पर वो क्षमा मांगेगा तो उसको मारेगा। तो ब्रह्मांड में भी यही होता है, जिस वाइब्रेशन में इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो जीतेगा। और वाइब्रेशन की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आपका माइंड सिंगल पॉइंटेड होना चाहिए, एकदम सिंगल पॉइंटेड। टेलीपैथी होता है, सिंगल पॉइंटेड जितना होगा उतनी इंटेंसिटी उसमें बढ़ जाती है। और सिंगल पॉइंटेड होगा जब हम हमारे माइंड को शांत रख पाएंगे, हम मेडिटेटिव स्टेट का एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और हमारे इंटेंशंस अच्छे होंगे, अंदर से बर्निंग डिजायर होगी, तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हम ये न भी कर सके तब तक आपका जो क्वेश्चन है इतना अच्छा इंटेंशन वाला है, तो ऐसे मौके पर हमें रिजल्ट का ध्यान न देते हुए ये कार्य कर लेना चाहिए। तालियों के लिए कई बार ऐसे पंच लाइन होता है।